हेलो डियर लर्नर्स, मैथ की इस शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। यदि आपको ये क्लास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और इससे हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर आप तक कंटेंट पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा टॉपिक आज का क्या है, संख्या पद्धति। तो इस संख्या पद्धति को हम बिल्कुल जीरो से समझेंगे और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे अंक के बारे में। आखिर ये अंक होता क्या है, क्योंकि अंक से ही मिलकर के सभी संख्याएं बनती हैं। तो यदि हम अंक की बात करें तो अंक क्या होता है, एक चिन्ह होता है। चिन्ह का मतलब आकृति, आकृति या चित्र या प्रतीक से है। तो अंक क्या है, एक चिन्ह, आकृति या प्रतीकों का समूह है और जो किसी भी संख्या को दर्शाने का काम करता है। मतलब एक चिन्ह के माध्यम से हम क्या करते हैं, या प्रतीक या आकृति के माध्यम से किसी संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, तो वही चिन्ह है क्या कहलाएगा, अंक कहलाएगा। तो चलिए, जैसे हमने एक आकृति ऐसे बना दिया, सॉरी, और एक आकृति हमने ऐसे बना दिया, और एक आकृति हमने ऐसे बना दिया, और एक आकृति ऐसे बना दिया, और एक आकृति हमने 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 ऐसे बना दिया। तो ये जो आकृतियां दिख रही हैं, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, अंक कहेंगे। क्या कहेंगे, अंक कहेंगे। ये अलग अलग आकृतियां जो दिख रही हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गणित की भाषा में अंक बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। ये जो अलग अलग आकृतियां दिख रही हैं, ये सभी क्या है, अंक हैं। ठीक है, तो बात करें इनकी संख्या, देखिए गिनते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने का मतलब यदि हम बात करें कुल अंक की, तो कुल कितने अंक हैं, 10। तो गणित में हमारे कुल अंकों की संख्या कितनी है, 10। इन्हीं अंकों से ही सभी संख्याएं बनती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, जो कि अभी हमने बताया कि अंक क्या है। अंक चिन्ह, आकृति या प्रतीकों का समूह है जो किसी संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। और हमने बताया कि कुल अंक कितने हैं, 10 हैं। कुल कितने अंक हैं, 10 हैं। कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं आगे टॉपिक को। तो आगे हमारा क्या है, संख्यांक अंकन प्रणाली। अब ये क्या चीज है कि संख्या को हम कैसे दर्शाते हैं, मतलब कैसे लिखेंगे, उसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे कि ये क्या लिखा है। तो इसी को समझने के लिए हम दो प्रणाली पढ़ते हैं, एक दार्शनिक अंकन प्रणाली और एक रोमन अंकन प्रणाली। तो दार्शनिक अंकन प्रणाली क्या होता है, बात करते हैं दार्शनिक अंकन प्रणाली की। तो दार्शनिक अंकन प्रणाली जो हमारा होता है, इसमें 10 अंकों का प्रयोग होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। इसमें कितने अंकों का प्रयोग होता है, 10 अंकों का प्रयोग होता है। कितने अंक का प्रयोग होता है, 10 अंक। 10 अंक का प्रयोग होने के कारण इसे ही हम क्या कहते हैं, दार्शनिक अंकन प्रणाली कहते हैं। अब ये 10 अंक कौन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं अंकों का प्रयोग होने के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, दार्शनिक प्रणाली सॉरी, दार्शनिक अंकन प्रणाली कहते हैं। ये सबसे पहले हम
और दूसरा क्या है, रोमन अंकन प्रणाली। दूसरा क्या है, रोमन अंकन प्रणाली, यानी कि इसमें हम रोमन नंबर के बारे में जानते हैं। इसमें हम किसके बारे में जानेंगे, रोमन नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दार्शनिक अंकन प्रणाली को। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम दार्शनिक अंकन प्रणाली को समझते हैं। क्या हम सीखेंगे, दार्शनिक अंकन प्रणाली। सॉरी, दार्शनिक अंकन प्रणाली। दार्शनिक अंकन प्रणाली को हम सभी सीखते हैं कि ये क्या होता है। तो यदि हम दार्शनिक अंकन प्रणाली की बात करें तो हमने अभी बताया कि इसमें कितने अंकों का प्रयोग होता है, 10 अंकों का। 10 अंकों का प्रयोग होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, दार्शनिक अंकन प्रणाली कहते हैं। और ये 10 अंक कौन कौन है, 0 से कहां तक, 0 से 9 तक। 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग होने के कारण, अर्थात कुल अंक कितने हो गए, 10। कुल अंक कितने हो गए, 10। कौन कौन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, दार्शनिक अंकन प्रणाली कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दार्शनिक अंकन प्रणाली समझ में आ गया होगा। अब इस दार्शनिक अंकन प्रणाली को भी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, यानी कि दो भागों में इसको बांट देते हैं। अब ये दो भाग कौन कौन है, पहला भाग क्या है, भारतीय गणना प्रणाली, या इसी को हम भारतीय संख्या प्रणाली भी कहते हैं। और दूसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, या फिर इसी को अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली भी कहते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि दार्शनिक अंकन प्रणाली के पार्ट कौन कौन। तो यानी कि दार्शनिक अंकन प्रणाली की बात करें, दार्शनिक अंकन प्रणाली, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है। यदि बात करें इसके भाग की, तो पहला क्या है, पहले की बात करें तो पहला है भारतीय गणना प्रणाली। क्या है, भारतीय गणना प्रणाली। और दूसरा क्या है, यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरा है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों पार्ट समझ में, इसके जो दार्शनिक अंकन प्रणाली के जो भाग हैं ये समझ में आ गए होंगे। पहला क्या है, भारतीय गणना प्रणाली, और दूसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो चलिए अब सबसे पहले हम सीखेंगे भारतीय गणना प्रणाली के बारे में कि आखिर ये भारतीय गणना प्रणाली होता क्या है। तो भारतीय गणना प्रणाली में हम, यानी कि जो हमारे भारत में कैसे
संख्या के बारे में हम जानते हैं उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे हम संख्याओं को पढ़ते हैं तो भारतीय, सबसे पहले हम सीखेंगे कौन सी प्रणाली, भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली, सॉरी, भारतीय गणना प्रणाली। यदि हम भारतीय गणना प्रणाली की बात करें तो भारतीय गणना प्रणाली में हम इसको जो है इकाई, हजार, लाख, करोड़, अरब ऐसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या? इकाई हो गया, और फिर क्या हो गया, हजार हो गया, और क्या, लाख हो गया, करोड़ हो गया, और ऐसे आगे भी क्रम चलता रहता रहा। तो पहले हम इन चारों को समझ लेते हैं डिटेल में। यहाँ तक हम पहले सीखेंगे कि इकाई क्या है, हजार क्या है, लाख क्या है, करोड़ क्या है, इसको हम समझते हैं आगे। तो चलिए सबसे पहले हम इकाई के बारे में जानते हैं। इकाई में क्या क्या आता है। तो यदि हम इकाई की बात करें तो इकाई में हमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या? एक तो इकाई स्वयं हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दहाई, और तीसरा क्या हो गया, सैकड़ा। इकाई में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। पहले क्या मिलेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और बात करें हम इकाई के लिए क्या लिखते हैं, इकाई के लिए एक, और दहाई के लिए 10। दहाई का मतलब क्या है, 10 से है। और बात करते हैं सैकड़े के लिए। सैकड़ा का मतलब क्या है, सैकड़े के लिए हम एक लिख कर 2 जीरो ऐसे लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि इकाई में क्या क्या आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई का मतलब क्या है, एक, और दहाई का मतलब 10, और सैकड़े का मतलब क्या है, 100। तो चलिए अब समझते हैं इसके बाद हजार को हम, कि आखिर हजार में क्या क्या चीजें आती हैं। तो यदि हम हजार की बात करें तो हजार में दो चीजें देखने को हमें मिलती हैं। क्या क्या? एक तो हजार हो जाएगा, हजार स्वयं होगा, और एक क्या हो जाएगा, 10,000। अब यदि हम हजार की बात करें तो हजार में क्या, कैसे हम हजार को कैसे दर्शाएंगे, तो एक लिख करके और 3 जीरो लगा देंगे। एक लिख करके क्या, 3 जीरो, यानी कि 3 शून्य लिख देंगे। एक लिख करके 3 शून्य, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1000 हो जाएगा, यानी कि हजार को निरूपित किया जाएगा। और बात करते हैं 10,000 के लिए हम कैसे लिखेंगे 10,000 को। तो पहले हम 10 लिख देंगे, और उसके बाद कामा लगा करके हम फिर 3 जीरो लगा देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, हजार के लिए हमें 3 जीरो लगाना है, और 10,000 के लिए
4 जीरो। लेकिन ये ध्यान देना रहेगा कि 10 लिखने के बाद, अगर 10,000 की हम बात कर रहे हैं तो 10 लिखने के बाद कामा फिर 3 जीरो। चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद हम लाख को समझते हैं कि लाख में क्या क्या हमें चीजें देखने को मिलती हैं। तो यदि हम लाख की बात करते हैं तो इसमें भी दो चीजें वही देखने को मिलेंगी जो हमें हजार में देखने को मिला था। तो इसमें क्या मिलेगा, एक तो लाख स्वयं हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 10 लाख। अब बात करते हैं तो लाख को हम कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद कामा, फिर 2 जीरो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 10,000 के लिए है। और फिर कितना जीरो लिखेंगे, 3 जीरो। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 लाख लिखने का तरीका हो गया। अब बात करते हैं 10 लाख हम कैसे लिखेंगे। तो 10 लाख लिखने के लिए सबसे पहले हम 10 लिखेंगे और इसके बाद फिर कामा लगाएंगे और फिर 2 जीरो, फिर कामा, फिर 3 जीरो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 लाख। फिर से समझ लीजिए, लाख को हम कैसे लिखेंगे। 1 लिख करके कामा, फिर 2 जीरो, फिर कामा, फिर 3 जीरो। और फिर बात करते हैं 10 लाख को हम कैसे लिखेंगे। तो 10 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर 2 जीरो, फिर कामा, फिर 3 जीरो लगा देंगे। उम्मीद करते हैं। और सेम प्रक्रिया यही करोड़ के लिए भी रहेगा। तो चलिए अब करोड़ को भी समझ लेते हैं। तो करोड़ में भी वही चीज, दोनों चीजें रहेंगी, करोड़ और 10 करोड़। करोड़ में भी क्या रहेगा, एक दो पार्ट इसमें भी रहेगा। करोड़ में दो चीजें आएंगी, एक तो क्या आएगा, करोड़, और 10 करोड़। हम बात करते हैं करोड़ कैसे लिखेंगे। यदि हम करोड़ की बात करें तो करोड़ के लिए हम पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 जीरो, फिर कामा, फिर 2 जीरो, फिर कामा, फिर 3 जीरो। फिर से सुन लीजिए, पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 2 जीरो, सॉरी 1 के बाद कामा लगाएंगे, फिर 2 जीरो, फिर कामा, फिर 2 जीरो, फिर कामा, फिर 3 जीरो। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 करोड़। फिर बात करते हैं 10 करोड़ को कैसे हम लिखेंगे। तो यदि 10 करोड़ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम 10 लिखेंगे और फिर 2 जीरो लगाएंगे, 10 के बाद कामा, फिर 2 जीरो, सॉरी 10 पहले लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर 2 जीरो, फिर कामा, फिर 2 जीरो, फिर कामा, फिर 3 जीरो। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 करोड़। फिर से सुन लीजिए, 10 करोड़ हम कैसे लिखेंगे। 10 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर 2 जीरो, फिर कामा, फिर 2 जीरो, फिर कामा, फिर 3 जीरो। और ये हमारा इस प्रकार क्या हो जाएगा, 10 करोड़। अब एक क्वेश्चन आप सभी के मन में चल रहा होगा कि आखिर ये करोड़ के बाद 10 करोड़, लाख के बाद 10 लाख और हजार के बाद 10,000 ही क्यों आ रहा है, कुछ और क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने जहां से हमने ये स्टार्ट किया है। तो इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहां से अगर हम देखें तो इकाई से हमें
दहाई तक जाने में देख रहे हैं, अगर यहाँ पर देखें कितना गुना ये जा रहा है तो इसका 10 गुना है। और यहाँ पर सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी कितना गुना हो रहा है, 10 गुना ही हो रहा है। और बढ़ते हैं आगे, देखें तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी है। 1000 से 10,000 होने में हमें भी इसका 10 गुना करना पड़ रहा है। और सेम प्रक्रिया आगे भी है, तो यहाँ पर भी इसका कितना गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है। और बात करते हैं करोड़ में भी, तो यहाँ पर भी वही सेम प्रक्रिया है। हमें करोड़ से यहाँ तक जाने में कितना गुना करना पड़ रहा है, 10 गुना। इसीलिए 1000 के बाद 10,000, लाख के बाद 10 लाख और करोड़ के बाद 10 करोड़। तो आज के लिए बस इतना है। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि भारतीय गणना प्रणाली आपको समझ में आ गया होगा। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। और तब तक के लिए इस क्लास से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको क्लास समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।